आज मैं आपको बिहार के इतिहास की दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था। एक रात में मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जान चली गई और पूरा गांव मातम में डूब गया। ये कहानी है बटानी टोला मैसेकर और लक्षणपुर बेद मैसेकर की, जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। रणवीर सेना बिहार में 1990 के दशक में सक्रिय एक निजी सशस्त्र समूह मिलिशिया था। यह मुख्य रूप से कुछ भूमिहार जमींदारों द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य था नक्सल समर्थित किसान मजदूर आंदोलनों का विरोध करना। रणवीर सेना कैसे बनी? 1990 के दशक में बिहार के कई जिलों जैसे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, अरवल, जहानाबाद में जमीन और मजदूरी को लेकर संघर्ष बढ़ रहा था। कुछ नक्सली संगठनों के खिलाफ प्रतिक्रिया में 1994 के आसपास रणवीर सेना का गठन हुआ। इसके प्रमुख नेता माने जाते थे ब्रह्मेश्वर सिंह, जिन्हें ब्रह्मेश्वर मुखिया भी कहा जाता था। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार स्टेप बाय स्टेप कहानी। ये कहानी है लक्षणपुर बेद मैसेकर की, जो बिहार के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये घटना 1 दिसंबर 1997 को लक्षणपुर बेद, जिला अरवल में हुई थी। स्टेप 1 कहानी की शुरुआत। 1 दिसंबर 1997 की रात सोन नदी के किनारे बसे छोटे से गांव लक्ष्मणपुर बाथे में लोग रोज की तरह खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। गांव शांत था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये रात इतिहास की सबसे भयानक रातों में बदलने वाली है। स्टेप 2 गांव की जिंदगी। लक्ष्मणपुर बाथे एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग मजदूरी और खेती करके अपना जीवन चलाते थे। दिन भर मेहनत के बाद लोग शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग गांव के चौपाल पर बैठकर बातें करते थे। स्टेप 3 रात का अंधेरा। 1 दिसंबर की रात लगभग 9-10 बजे अचानक कुछ हथियारबंद लोग गांव के पास पहुंचे। बताया जाता है कि वे लोग सोन नदी पार करके गांव तक आए ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे उन्होंने गांव की दलित बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया। स्टेप 4 हमला शुरू। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कई लोग अपने बच्चों को लेकर भागने लगे, लेकिन हर कोई बच नहीं सका। गांव में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। स्टेप 5 सबसे दर्दनाक पल। उस रात हमलावरों ने कई घरों में घुसकर लोगों को निशाना बनाया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस हिंसा से नहीं बच पाए। कुछ ही घंटों में पूरा गांव मातम में डूब गया। स्टेप 6 कितने लोग मारे गए? उस रात कुल 58 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें शामिल थे कई महिलाएं, कई छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर। ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहारों में से एक माना जाता है। स्टेप 7 अगली सुबह। सुबह जब सूरज निकला तो गांव का दृश्य बहुत ही दर्दनाक था। हर तरफ रोने की आवाज थी। कई घरों के पूरे परिवार खत्म हो चुके थे। ये खबर पूरे देश में फैल गई और बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। स्टेप 8 केस और अदालत। घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और केस अदालत में चला। लंबे समय तक यह मामला अदालत में चलता रहा। बाद में पटना हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी बताते हुए कई आरोपियों को बरी कर दिया। स्टेप 9 आज की याद। आज लक्ष्मणपुर बाथे में उन 58 लोगों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है। हर साल लोग वहां जाकर श्रद्धांजलि देते हैं और उस दर्दनाक रात को याद करते हैं। क्लैप अबाउट एंडिंग लाइन वीडियो के लिए। बथानी टोला नरसंहार स्टेप बाय स्टेप स्टोरी। स्टेप 1 कहानी की शुरुआत। 11 जुलाई 1996। बिहार के बटानी टोला में सब कुछ सामान्य था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में यहाँ इतिहास की एक दर्दनाक घटना होने वाली है। ये घटना बाद में बटानी टोला मैसेकर के नाम से जानी गई। स्टेप 2 गांव की सामान्य जिंदगी। ये गांव भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित था। यहाँ अधिकतर लोग गरीब मजदूर थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम को परिवार के साथ समय बिताते। उनकी जिंदगी साधारण थी लेकिन उम्मीदों से भरी थी। स्टेप 3 उस दिन की शाम। 11 जुलाई 1996 की शाम लगभग 5 बजे अचानक गांव के बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ ही देर में हथियारबंद लोग गांव में घुस आए। गांव के लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या होने वाला है। स्टेप 4 हमला शुरू। हमलावर सीधे दलित बस्ती की तरफ बढ़े। कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग जान बचाने के लिए खेतों और आसपास के इलाकों में भागने लगे। स्टेप 5 दर्दनाक घटना। हमले में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया।
कुछ ही समय में पूरा गांव चीख पुकार से भर गया। जब हमला खत्म हुआ तो 21 लोगों की जान जा चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी बिहार की दो दर्दनाक घटनाओं की कहानी, बटानी टोला मैसेकर और लक्षणपुर बेद मैसेकर। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था और आज भी यह हमें याद दिलाती है कि समाज में शांति और इंसानियत कितनी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियां जानने के लिए चैनल